हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए साथियों, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग जो राम काव्य धारा के अंतर्गत, हम लोग भक्ति काल के अंतर्गत जो प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आइए उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीधे अपने प्रश्नों पर चलते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रश्नों की श्रृंखला बहुत बड़ी है, लगभग 15,000 प्लस ही प्रश्न मैं कराऊंगा इस पूरी श्रृंखला में। तो बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाय, आ दादुर पाड़ो लूण जो ऐसे रहे समाई। उपर्युक्त पंक्तियों का आशय क्या है। मन जो है राम के समान है, या फिर मन जब राम में लीन हो जाता है तो और कहीं नहीं भटकता है, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि पानी नमक के समान है, या फिर चौथा ऑप्शन है नमक पानी में लीन है या फिर घुला हुआ है। इसका सही भावार्थ क्या है आप लोग समझ लीजिए कि जब मन लागे राम में, अर्थात जब मन जो है राम में लग जाता है तब अनंत काहे को जाय, अर्थात और कहीं फिर नहीं लगता है। जिस तरह से दादुर पाड़ो लूड़ जो, अर्थात जिस तरह से नमक जो है पानी में घुल जाता है तो उसको अलग करना असंभव हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मन जब राम में लग जाता है तो फिर क्या है, और कहीं नहीं लगता है। ना ही उसके बाद कोई भैया बनता है, ना ही कोई पापा, और ना ही कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कुछ भी कहीं भी मन ही नहीं लगता है, बस ओनली राम राम का ही रट लग जाता है। ऐसी इस पंक्ति का आशय है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है ना, मन जब राम में लग जाता है तो और कहीं नहीं भटकता है, बस सिर्फ राम राम की धुन लगी रहती है, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यहाँ पे शुक्ल के बारे में दिया है, शुक्ल ने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए। अर्थात गणपति चंद्रगुप्त ने कहे कि शुक्ल जो है हर व्यक्ति को राम के समान और हर किताब को जो है रामचरितमानस के आधार पे ही तुलना करते हैं, ऐसा गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं इनके बारे में, शुक्ल जी के बारे में। तो यहाँ पे पूछा गया है वहीं शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान किसके निर्धारित किए, कबीर दास को लेकर, या केशव दास को लेकर, या फिर सूरदास को लेकर, या फिर तुलसीदास को लेकर। हर साहित्य में यह क्या करते हैं, तुलसीदास से ही लेकर जो है उनकी पुस्तक को लेकर ही इसी के आधार पर कसते हैं। इन्हीं के पुस्तक जो है तुलसीदास की रामचरितमानस है, उसी के कसौटी पर हर पुस्तक को कसते हैं। ऐसा कौन कहते हैं, गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं, शुक्ल जी को ही कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इनकी कौन कौन सी आलोचनात्मक रचनाएं हैं शुक्ल जी की। एक तो आप लोग जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास है, और इनकी वह तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, लेकिन इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ कौन कौन है बताइए आप लोग, जिसमें सिर्फ इन्होंने आलोचना की है। आलोचनात्मक कृतियाँ आप लोग बताइए कौन कौन सी हैं। इनकी पहली है गोस्वामी तुलसीदास। किनकी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। दूसरी है जायसी ग्रंथावली है, और तीसरी है भ्रमर गीत सार, और इनकी एक और कृति है वह है रसमीमांसा। क्या है, रसमीमांसा। यही 4 कृतियाँ इनकी क्या है, आलोचनात्मक कृतियाँ मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, उत्तरकांड के कलियुग या फिर कलिकाल कह सकते हैं प्रसंग में तुलसीदास ने क्या लिखा है बताइए। यहाँ कूट के माध्यम से बताना है आपको कौन कौन सही हैं, कोई 2 सही होगा। इसमें दिया है पहला आचारहीन, यानी कि जो उत्तरकांड या फिर जो कलयुग है, कलयुग में आचारहीन अर्थात आचरणहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। बिल्कुल सही बात कहें भाई कलयुग के बारे में। कलयुग में देख ही रहे हैं कितना घोर पाप हो रहा है। माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे, कलयुग में ऐसा हो रहा है? नहीं, वो तो रील देखने के लिए मोबाइल दे रहे हैं, कहाँ धर्म की शिक्षा ज़्यादा दे रहे हैं भाई। 2% की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ तुलसीदास, यहाँ पे 100% की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और इन्होंने तीसरी बात क्या कहे हैं कि पत्नी के मर जाने के बाद और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही
लूटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे, बिल्कुल सही बात है। बहुत कम ही लोग, नहीं तो पत्नी मर जाएगी तो दूसरी शादी कर लेंगे या फिर कोई एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड बना देंगे। और घर गृहस्थी अगर ख़त्म हो गई तो लोग दारू पीने लग जाएंगे। आजकल यही तो हो रहा है। तो यह बात जो है सोचिए, उस समय 1574 ईस्वी में ही बता दिए थे तुलसीदास। सोचिए कितने अंतर्यामी थे। तो यह बिल्कुल सही बात है कलयुग से रिलेटेड। भले बुरा लग रहा हो लेकिन ये बात हकीकत है। चौथा ऑप्शन क्या कहे हैं, कलयुग में अच्छा समय होगा। क्या भाई अच्छा समय है? इतने पापी दुनिया में घूम रहे हैं, कहाँ अच्छा समय है, बहुत ही बुरा समय है। तो मोदी जी का डायलॉग है कि अच्छे दिन आएंगे और लोग सुखी होंगे। कहाँ सुखी हैं लोग? अपने सुख से ज़्यादा दूसरों के सुख से ही लोग दुखी हैं। तो यह क्या है? यह गलत बात है। यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यही दो ठो कलयुग के बारे में सही है। तो किस में ए और सी है? यह ऑप्शन ए में है। किस में है? ऑप्शन ए में, अर्थात ए और सी दोनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हरि अनंत हरि कथानंता, कही सुनहि बहु विधि सब संता, राम सिया राम जय जय राम। अर्थात राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? बताइए, पंक्ति किससे कहलवाई है तुलसीदास ने? शिव से, या फिर याज्ञवल्क्य से, या फिर काकभूषुंडी से, या फिर तुलसी की स्वयं यह पंक्ति हैं या कहे हैं? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किनसे कहलवाए हैं? शिव भगवान से कहलवाए हैं। कौन कहलवाए हैं? तुलसीदास कहलवाए हैं। अगला प्रश्न है, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, अग्रदास की पूछा है, कौन नहीं है पूछा है। अगर पूछता कि है तब तो हो जाता है मंजरी, थोड़ा ध्यान से देखकर पूजा पाठ करो तभी मैं प्रसन्न होऊंगा, यह हो जाता है। लेकिन यहाँ पूछा कौन नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। ध्यान मंजरी, बिल्कुल राम कहते हैं मंजरी थोड़ा ध्यान से देखो भाई, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। तो थोड़ा ध्यान से कब आगे कौन कहते हैं? राम, अर्थात राम से रिलेटेड है। बिल्कुल सही बात है अग्रदास की। राम ध्यान मंजरी, मंजरी से कहते ही हैं कि थोड़ा ध्यान से मेरी पूजा करो तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। कौन कहते हैं? राम भगवान कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। कुंडलियाँ भी इन्हीं की है। एक रचना आप लोग कुंडलियाँ थोड़ा याद रखिएगा। और बाकी रूप मंजरी इनकी नहीं है। किनकी है रूप मंजरी? यह नंददास की है। किनकी है? नंददास की है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, नंददास की है। अच्छा आप लोग बताइए नंददास की आई, थोड़ा कुछ हम लोग जो है रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। एक तो इनकी है रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी। और कौन इनकी रचना है? सिद्धांत पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी। और एक रचना इनकी कौन सी है? मान मंजरी। ध्यान नहीं, मान है, मान मंजरी। और है विरह मंजरी। और है अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। और इनकी रचना है दान लीला। और इनकी रचना है, एक है दान लीला, मान लीला। और है श्याम सगाई। श्याम सगाई के बाद है एक भंवर गीत है इनकी भंवर गीत है। और सूरदास की क्या है? भ्रमर गीत है। क्या है? भ्रमर गीत। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। देखिए थोड़ा सा ही अंतर है, यहीं पूछ देगा तो आप लोग गड़बड़ा जाएंगे एग्जाम में। यहाँ पे भ्रमर गीत दिया है, यह किनका है? यह सूरदास का है। किनका है? सूरदास का, याद रखिएगा। और भंवर गीत किनका है? नंददास का, याद रखिएगा। और यह जो किससे ली गई है जो है भ्रमर गीत, यह जो सूर सागर से ली गई है। किनसे? सूर सागर से, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। भंवर गीत के बाद एक और इनका है, क्या है? सुदामा चरित है और रस मंजरी है। एक हो गया रस मंजरी और एक हो गया सुदामा चरित। इतनी इनकी रचनाएं हैं, सुदामा चरित। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, सब तो आप लोग जानते हैं किनकी है। सूरदास की है, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी की है, या फिर तुलसीदास की है, या फिर घनानंद की है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास। सब वहीं जाना माना पुराना पहचाना नाम तुलसीदास। इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक तो रामलला न अछू है, वैराग्य संदीपनी है, रामाज्ञा प्रश्नावली है, और जानकी मंगल है, रामचरितमानस है, पार्वती मंगल है, गीतावली है और कवितावली है। 12 रचनाएं इनकी हैं। कितनी रचनाएं? 12 रचनाएं इनकी हैं। 6 इनकी अवधी भाषा में हैं और 6 रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में। याद रखिएगा, जिसमें वली हो, संदीप हो और विनय हो वह ब्रज भाषा में, और बाकी बची रचनाएं सब अवधी भाषा में होंगी। घनानंद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके बारे में एक बार भी नहीं देखे। इनके कौन कौन सी रचनाएं हैं? इनकी एक प्रेमिका होती थी सुजान नाम की। कौन प्रेमिका थी? सुजान। 19 बारे में लिखे हैं। एक तो लिखे हैं सुजान के लिए पूरा सागर ही दे दूंगा, न्यौछावर कर दूंगा, अर्थात सुजान सागर। और न्यो ने लिखा है सुजान हित। और इनकी एक रचना है विरह लीला। और एक रचना है इनकी रसके वल्ली। क्या नाम है? रसके वल्ली। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। तब तक सूरदास के बारे में आप लोग तो जानते हैं। सूरदास के बारे में इनकी रचनाएं हैं सूरसागर है, सूरसारावली, और एक और इनकी फेमस रचना है साहित्य लहरी। क्या नाम है? साहित्य लहरी है। याद रखिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी के जानते हैं। वहीं पद्मावत सबसे अच्छा जो है कृति इनकी है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सब किनकी हैं? जायसी जी की हैं। अगला प्रश्न है लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? जायसी जी हैं, या फिर तुलसीदास हैं, या फिर उस्मान चाचा हैं, या फिर केशवदास हैं? इसका सही जवाब आप लोग तो जानते हैं। कौन है? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। यह स्वांत सुखाय और लोक मंगल की भावना इनमें क्या है? परिपूर्ण है। स्वांत सुखाय यानी खुद के सुख के लिए और लोगों के मंगल की भावना के लिए इनमें क्या है? परिपूर्ण है। यह क्या है? लोक हितवादी कहलाते हैं। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और अपनी भुजा में इनके दर्द था, उसके निवारण के लिए इन्होंने हनुमान बाहुक नामक कृति की भी रचना की। अगला प्रश्न है केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। बताइए इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं, या फिर रहीमदास हैं, या फिर केशवदास हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं? इस पंक्ति का मतलब है कि यह पंक्ति जो उस स्थिति का वर्णन है जो मन की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता है। जिस तरह से प्रेमिका को खो जाने के बाद वह व्यक्ति व्यक्त नहीं कर सकता है कितनी विरह वेदना हमारे मन में है, वही बात यहाँ पे कहा गया है कि केशव कही न जाए क्या कहिए, कि मैं क्या कहूँ, केशव करे मैं क्या कहूँ, मुझसे कहा ही नहीं जा रहा है। और देखत तब रचना विचित्र, अर्थात ये रचना मेरे मन को कितनी भारी है, मुझसे कहा नहीं जा रहा, मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, मन ही मन रहिए। ऐसा कहते कौन है? ऐसा तुलसीदास कहते हैं। कौन कहते हैं? तुलसीदास। यहाँ पे केशवदास देखकर नव केशव लगा दीजिएगा। तुलसीदास की रचना है, बिल्कुल याद रखिएगा, तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है यह किससे लिया गया है? यह विनयावली से लिया गया है। किससे? या फिर विनयावली या फिर विनय पत्रिका भी आप कह सकते हैं इसको। विनय पत्रिका से ली हुई यह पंक्तियाँ हैं, तुलसीदास की हैं। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? ये तो बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है, बिल्कुल ये प्रश्न ही जलवा है, बिल्कुल हलवा है। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की है, या फिर राम भक्ति काव्य परंपरा की है, या फिर निर्गुण काव्य परंपरा की है, या फिर शिव भक्ति काव्य परंपरा की है? तो बच्चा जानता है कि राम भक्ति से रिलेटेड है, कि यहाँ पे लिखा है भक्ति काल, और किससे है? विनय पत्रिका, रामलला न अछू। यह सारी पंक्ति किनकी रचनाएं हैं? तुलसीदास की। और तुलसीदास क्या है? राम के भक्त हैं, अर्थात राम भक्ति काव्य परंपरा से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण या विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है? बताइए, जिसमें छंदों की विविधता है बहुत सारा, बताइए। इसका सही जवाब बताइए। रामचंद्रिका है, या फिर कवि प्रिया है, या फिर रसिक प्रिया है, या फिर रतन बावनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रामचंद्रिका इज द राइट आंसर। ये क्या है? रामचंद्रिका छंदों की विविधता में क्या हो गई है? भटक गई है।
ये इसको कितने भाग में बांटा गया है? 39 प्रकाश में। कितने? 39 प्रकाश। प्रकाश का मतलब भाग है, ये उस समय भाग न कहकर लोग प्रकाश कहते थे तुलसीदास। और यह क्या है? यह प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य है। यह इसकी रचना कब हुई? रामचंद्रिका की। इसकी रचना 1601 ईस्वी में हुई, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। किनको? मलिक मोहम्मद जायसी को, या फिर कुतुबन को, या फिर तुलसीदास को, या फिर अमीर खुसरो को? बताइए। यहाँ पे अवधी भाषा के बारे में दिया गया है कि अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य के परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का श्रेय किनको जाता है? बताइए, किनको जाता है? अवधी और ब्रज के रचयिता कौन है? तुलसीदास। यही दोनों भाषाओं में कौन रचते हैं? तुलसीदास रचते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनकी रचनाएं कौन कौन से हैं? आप लोग को मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए। विनय पत्रिका है, गीतावली है, कवितावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली है, वैराग्य संदीपनी है। यह सब किसमें है? ब्रजभाषा में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न क्या है? अरथ न धर्म न काम न रुचि, आ गति न चाहे निर्वाण, आ जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। बताइए, यह रामचरितमानस में यह जो है आकांक्षा किसने की है? इसका अर्थ है कि मुझे न धन चाहिए, और ना ही मुझे धर्म, और ना ही मुझे काम की, और ना ही मुझे मोक्ष की, किसी की मुझे जो है चाह नहीं है। मैं तो जन्म जन्म राम के चरणों में ही रहना चाहता हूँ, बस यही वरदान मांगता हूँ। ऐसी आकांक्षा लेकर जो है अपना कीर्तिमान कौन धारण किया है? भरत जी किए हैं, या फिर सबरी जी किए हैं, या फिर सुग्रीव जी किए हैं, या फिर हनुमान जी किए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा, ऐसी आकांक्षा प्रिय भाई करते हैं। कौन? भाई भरत। भरत जी कहते हैं कि मुझे ना ही धन की चाह है, ना ही इस राज्य की चाह है, और ना ही मुझे किसी धर्म की चाह है, और ना मुझे मोक्ष प्राप्ति करने की चाह है। मैं तो अब जन्म जन्म अपने भैया के चरणों में ही रहना चाहता हूँ। यही वरदान मैं ईश्वर से हमेशा मांगता हूँ। ऐसा कौन है? प्रिय भरत जी हैं। भाई का प्यार ही कुछ अलग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि कौन है? कृष्णदास हैं, नाभादास हैं, या फिर ध्रुवदास हैं, या फिर श्री भट्ट जी हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। कौन? नाभादास। यहाँ पे दास है, दास में भक्त होता है, मैं बता चुका हूँ। भक्त हो गया, यानी कि भक्त क्या है? भक्त। भक्त, भक्त से हो गया भक्तमाल। इनकी रचना कौन है? भक्तमाल है। और नाभादास के गुरु कौन है? गुरु हैं अग्रदास। कौन गुरु हैं? अग्रदास हैं, याद रखिएगा। और हम लोग लगे हाथ थोड़ा कृष्णदास को देख लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में नहीं देखे हैं। आगे मैं ये इनके बहुत सारे प्रश्न आएंगे, मैं बहुत सारा कराऊंगा। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में, एक दो ठो प्रश्न देख लेते हैं। एक तो इनकी रचना है जुगलमान चरित, जुगलमान चरित। और इनकी एक रचना है भ्रमर गीत, भ्रमर गीत। और भ्रमर गीत उनकी भी है, सूरदास की भी है, याद रखिएगा। और भंवर गीत नंददास की है, भंवर। प्रेम तत्व निरूपण इनके हैं, प्रेम तत्व निरूपण के कुछ पद इनके हैं। क्या हैं? स्फुट पद कह सकते हैं, या फिर कुछ पद इनके प्रेम तत्व निरूपण के कुछ पद हैं कृष्णदास के, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? या फिर कह सकते हैं किन किन रचनाओं में जो है 7 भागों में बांटा गया है, 7 कांडों में किन किन रचनाओं को बांटा गया है, ये अभी कह सकते हैं। क्योंकि 7 कांड रहेगा तो 7वां कांड जो लास्ट वाला रहेगा 7वां, वह क्या है? उत्तरकांड के नाम से जाना जाता है। उत्तरकांड में होता क्या है? कलयुग के बारे में बताते हैं, या फिर इसी को कली काल के बारे में कह सकते हैं। कौन तुलसीदास बताते हैं? बताइए। 2, 4, 3, 1 बताइए। इसका सही जवाब है 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4 कौन कौन सी वो कृतियाँ हैं या रचनाएं हैं? एक तो रामचरितमानस, आप लोग जानते हैं रामचरितमानस। इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। उसी तरह से ठीक रामचरितमानस की तरह से गीतावली भी है,
गीतावली या गीति काव्य है, इसमें भी कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। इसी तरह से बरवय रामायण है, क्या है? बरवय रामायण, इसमें भी कितने कांड हैं? इसमें भी 7 कांड हैं। और एक और इनकी एक कवितावली, गीतावली और कवितावली, इसमें भी कितने? इसमें भी 7 कांड हैं। इन 7 में क्या है? उत्तर कांड है। क्या है? उत्तर कांड, यहाँ पे दिया है ना उत्तर कांड, या फिर कलयुग के बारे में दिया है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। ये 4 इनकी रचनाएं हैं, याद रखिएगा। रामचरितमानस के उत्तर कांड के, यानी कि वही 7वां कांड, संबंध में कौन सी बात गलत है? यहाँ पे असत्य दिया है, कौन सी बात गलत है? इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है, बिल्कुल सही बात है। यह कवि की कालजयी रचना का संपादन बिंदु है, यह भी बात सही है। और क्या इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है? दोनों की भाई बातें क्या है? सही होती हैं और सही बातें बताते हैं। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित और सर्वग्राही समाधान, क्या वह समाधान बताएं? नहीं। उत्तरकांड में बताएं क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लोग माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचा दे रहे हैं, समस्या ही समस्या है भाई कलयुग में। यहाँ पे उन समस्याओं का निवारण नहीं बताए हैं, और वहाँ पे सर्वग्राही दे दिया। मैं बताया हूँ कहीं भी काव्य को पूरी तरह से हो जाए 100% तो भाई गलत बात हो जाएगी। यहाँ पे सर्वग्राही समाधान दे दिया है, ऐसे ही देखने में गलत हो गया। तो यही एक बात नहीं बताएं, बाकी सब क्या उत्तरकांड के बारे में सही बातें हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। इस तरह से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही एक गलत बात है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कौन सी रचना कली काल से मुक्ति, या फिर कह सकते हैं कलयुग से मुक्ति पाने के लिए लिखी थी? कवितावली लिखे थे, या फिर विनय पत्रिका लिखे थे, या फिर रामाज्ञा प्रश्न लिखे थे, या फिर हनुमान बाहुक लिखे थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विनय पत्रिका लिखे थे। विनय के पद लिखे थे या विनय पत्रिका लिखे थे। कितने पद थे इसमें? 279। मैं आपको बता चुका हूँ कितने पद या छंद हैं, 279। किसमें? विनय पत्रिका में। इसकी रचना कहाँ की है? काशी में बैठ कर की है इसकी रचना। कौन की है? तुलसीदास की हैं। और यह कैसा काव्य है? यह गीत काव्य अर्थात गा कर सुनाने जाने वाला काव्य है, और इसीलिए इसको क्या है? भक्त के गले का कंठहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्तों के गले का कंठहार है, कंठहार है, यानी कंठ रूपी यह हार है। गा का सुनाने वाला बहुत अच्छा यह रचना है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लिए, अकली कुटिल जीव निस्तार हित, अबाल्मीकि तुलसी भय। वाह वाह, कितनी प्यारी पंक्तियाँ। निम्नलिखित में से किसकी यह पंक्ति है? रहीम की है, या फिर स्वामी अग्रदास की है, या फिर नाभादास की है, या फिर रामानंद की है? बताइए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है, सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। इसका सही जवाब है यह नाभादास की पंक्तियां हैं। किनकी है? नाभादास। यहाँ पे दास आ गया तो इनकी रचना कौन सी हो जाएगी? दास का मतलब भक्त होता है, और भक्त के आगे माल लगा दीजिए, भक्तमाल। किनकी है? इनकी जो रचना क्या है? भक्तमाल है। इसमें 200 कवियों का क्या जीवन वृत्त दिया है। क्या दिया है? जीवनी कह सकते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? संसार अपार के पार को, इसमें तुलसीदास ने रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से इस संसार को पार करने के लिए भक्ति नामक नौका प्रदान की है। यहाँ पे लिखा है ना कि अपार को पार को सुगम रूप नौका लिए, अर्थात इसमें तुलसीदास ने जो रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से इस संसार को पार करने के लिए भक्ति नामक नौका प्रदान किए हैं, तथा जो कुटिल लोग हैं उनके भी उद्धार के लिए वाल्मीकि ने तुलसीदास के रूप में क्या किए? दोबारा जन्म लिए हैं। यहाँ पे लिखा है ना वाल्मीकि तुलसी भय, अर्थात वाल्मीकि जो रामायण के रचयिता हैं वहीं उन्हीं के दोबारा जन्म हुआ, तुलसी के रूप में जन्म हुआ। कि इनको दुष्टों को जो कुटिल है, जो दुष्ट है, या फिर जो कलयुग के व्यभिचारी वगैरह हैं, सबके निस्तारण के लिए। बताइए, इतने लोक मंगल हैं कि सभी का यह भला चाहते हैं। कौन? तुलसीदास। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नाभादास इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर यह सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा हो, अच्छा प्रश्न आपको आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहे हों, तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर एक नए जोश उमंग के साथ फिर से एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। अपने आर के सर को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।